आज हम लोग को देखना था क्या, MS पावर पॉइंट। जैसे कि MS पावर पॉइंट का वीडियो अवेटिंग था बहुत समय से, एक्सेल आया, वर्ड आया, अब हम लोग को बेसिकली पावर पॉइंट को सीखना है। तो पावर पॉइंट एग्जैक्टली है क्या, पहले तो हमें ये समझना होगा। पावर पॉइंट भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट, एक तरीके से कह लो, प्रोग्राम है जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है ना, हम किसी भी ऑफिस, किसी भी कंपनीज में जाएंगे तो हमें प्रेजेंटेशन देना होता है। तो प्रेजेंटेशन देने के लिए हमें कंप्यूटर में एक प्रोग्राम मिलता है जो MS ऑफिस ने प्रोवाइड किया, जिसका नाम है पावर पॉइंट। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज पावर पॉइंट, तो सिंपल सा आंसर होना चाहिए, पावर पॉइंट इज अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। जैसे हम लोग वर्ड में बोलते हैं, वर्ड के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, MS वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। एक्सेल को बोलते हैं एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। उसी तरीके से हम पावर पॉइंट को बोलते हैं इट्स अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे व्हाट वी कैन डू इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में हम कर क्या सकते हैं, तो पावर पॉइंट में बेसिकली हम तीन काम करते हैं मेजरली। पहला नंबर, वी कैन क्रिएट कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब पहले समझिए। कास्टिंग का मतलब जिस लाइक कोई मूवी स्टार्ट होती है, तो मूवी के स्टार्टिंग में नेम्स आते हैं ना, ठीक है ना, फिल्म का नाम, एक्टर का नाम, एक्ट्रेसेस का नाम, तो वो सब एग्जैक्टली उसको हम लोग कहते क्या है, कास्टिंग। हम लोग वी कैन क्रिएट कास्टिंग। वी कैन क्रिएट प्रेजेंटेशन, किसी भी टॉपिक को लेकर हम प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, किसी प्रोडक्ट को लेकर के प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ठीक है ना। और वो प्रेजेंटेशन हम लोग यहाँ पे MS पावर पॉइंट में बना सकते हैं। लास्ट है एनिमेशन। जैसे तो प्रेजेंटेशन बनाते समय हम कुछ एनिमेशन भी कर सकते हैं। हम वर्ड्स को, कैरेक्टर्स को, पिक्चर्स को हम मूव करके दिखा सकते हैं। तो दैट विल बी अट्रैक्टिव, थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, इससे हमारा प्रेजेंटेशन थोड़ा बढ़िया लगता है। ठीक है। तो एनिमेशन का मतलब वैसे तो होता है जान। तो किसी भी चीज़ के अंदर जान फूंक देना, जैसे लाइक पिक्चर के अंदर जान फूंकना, है ना। तो लेटर्स के अंदर जान फूंक देना, जैसे लग रहा है सच में वो क्या है, मूव कर रहा है, बट एग्जैक्टली उसी को हम लोग कहते हैं एनिमेशन। तो कैसे करेंगे वो अब हम लोग सीखेंगे। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हाउ टू स्टार्ट पावर पॉइंट। तो स्टार्ट पे जाना, रन पे जाना, वहाँ पावर पीएनटी, ध्यान रखिएगा। पावर पॉइंट का EXE फाइल नेम है पावर पीएनटी। ये किसका है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, पावर पॉइंट का EXE फाइल नेम है। EXE मतलब होता है एग्जीक्यूटिबल फाइल नेम, जिसको हम रन में लिखते हैं और फाइनली प्रोग्राम रन कर जाता है। ठीक। और बाकी स्टार्ट ऑल प्रोग्राम MS ऑफिस में जाके भी MS पावर पॉइंट आप ढूंढ सकते हो। तो ये हो गया आपका बेसिकली ये तीन। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, सॉरी, दो तरीके हो गए पावर पॉइंट को ऑन करने के। नाउ व्हाट इज एक्सटेंशन फाइल नेम ऑफ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का एक्सटेंशन फाइल नेम क्या है। जब भी हम लोग देखो पावर पॉइंट में कहीं भी हम फाइल बनाते हैं, हम लोग प्राइमरी नेम देते हैं। जस्ट लाइक मैंने अपना नाम दिया दीपक, नाम से हम पावर पॉइंट में कोई फाइल सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो दीपक के बाद डॉट PPTX ऑटोमेटिक लग जाता है। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें एक्सेल में, XLSX लग जाता था। वर्ड में .docx लग जाता था। पावर पॉइंट में PPTX। तो इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। पावर पॉइंट पे हम जिस पेज पे काम करेंगे उस पेज को बोलते हैं स्लाइड। हम लोग वर्ड पे काम करते थे पेज पे, ठीक है। और हम लोग बात करते थे और वहाँ की फाइल को बोलते थे डॉक्यूमेंट। एक्सेल में शीट पे काम करते थे और उसके फाइल को हम बोलते थे बुक, बुक 1, बुक 2, वर्क बुक यू कैन से। इसमें हम लोग बोलते हैं, जिस पे काम करते हैं उसको हम स्लाइड बोलते हैं। स्लाइड होता क्या है, एन इंडिविजुअल पेज इज नोन एज स्लाइड। यहाँ पे हर एक पेज एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, सब अलग अलग है। तो एन इंडिविजुअल पेज इज नोन एज स्लाइड। और ध्यान रहे, यहाँ पे पावर पॉइंट की फाइल को हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं, प्रेजेंटेशन 1, प्रेजेंटेशन 2, दैट इज। अब स्लाइड एक बाय डिफॉल्ट, हम जैसे हम पावर पॉइंट ऑन करेंगे तो एक स्लाइड तो हमें मिलेगा। कल को और स्लाइड इंसर्ट करने के लिए Ctrl+M प्रेस कर सकते हैं। और स्लाइड शो के लिए हम लोग F5। ठीक है ना। तो स्लाइड शो होता क्या है वो तो हम बाद में समझेंगे, फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले तो विंडो R दबाते हैं, यहाँ पे रन में हम लोग को क्या लिखना है, पावर पीएनटी। तो जैसे पावर पीएनटी लिखेंगे आपका पावर पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। ओके, सो ये पावर पॉइंट आपका स्टार्ट हो गया। मैक्सिमाइज कर लेता हूँ मैं। और हमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन पहले चाहिए, ठीक है। ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे इस ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक कर रहे हैं, अब अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे यहाँ पे ये विंडो, तो पहले इस विंडो को समझ लेते हैं। विंडो ऑलरेडी आप लोग MS वर्ड एक्सेल पे भी पढ़े हो, फिर भी यहाँ समझा देता हूँ। सबसे ऊपर टाइटल बार होता है,
और टाइटल बार में यहाँ पे देख लो, इसको हम लोग कहते हैं, टाइटल बार में भी 3 सेक्शन है। इसको टाइटल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रोल बटन, कंट्रोल। अब देखिए यहाँ पे इसके नीचे है फाइल मेनू, एक मेनू होती है, बाकी सारे के सारे क्या है, टैब हैं, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन। इसमें देख लो कुछ नए आपको टैब दिखने हैं। होम पीछे भी देखने को मिला था वर्ड एक्सेल में भी, यहाँ पे भी है। इंसर्ट भी था वर्ड एक्सेल में, यहाँ पे भी है। डिजाइन वहां भी था, यहाँ भी है। लेकिन यहाँ पे हमें देखो ये ट्रांजिशन एक नई चीज मिल रही है जो सिर्फ पावर पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा। एनिमेशन पावर पॉइंट में ही मिलेगा, स्लाइड शो पावर पॉइंट में ही मिलेगा, रिकॉर्ड पावर पॉइंट में ही मिलेगा। हाँ, रिव्यू व्यू वहां पे भी था वर्ड एक्सेल में। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हम फैमिलियर हैं, लेकिन हाँ ये सब नए ऑप्शन है जो बेसिकली हमें सीखने हैं। ठीक, अब चलिए देखते हैं आगे। तो टैब भी समझ में आ गया, ये हो गया हमारा क्या। इसको अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे हमें स्लाइड प्रीव्यू दिखता है। जो स्लाइड होते हैं, जितने स्लाइड से इंसर्ट होते जाएंगे वो यहाँ पे आपको दिखते चले जाएंगे। स्लाइड पैन हम लोग इसको बोलते हैं, क्या कहते हैं, स्लाइड पैन। तो व्यू में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल विंडो इसी तरीके से हमें दिखती है यहाँ पे। ठीक है, नॉर्मल विंडो। आउटलाइन व्यू इस तरीके से दिखता है, थोड़ा अलग अलग टाइप का। स्लाइड ही सिर्फ देखना है तो सिर्फ स्लाइड, और स्लाइड सिर्फ एक ही स्लाइड है। नोट पेजेस एंड रीडिंग व्यू, तो ये रीडिंग व्यू होता है। तो हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे, स्केप दबाते हैं, वापस आते हैं नॉर्मल। हम लोग को नॉर्मल विंडो पे हमेशा रखना है। ठीक है, अगर आपको रूलर नहीं दिख रहा है, रूलर चाहिए, तो देखिए रूलर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अब इंचेस दिखने लगे। ठीक है ना, तो नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। वापस आते हैं होम पे। बाकी नीचे आप देख रहे हो स्लाइड 1 ऑफ 1, ये स्टेटस बार इसको हम लोग कहते हैं। ये जूम बटन है, और जूम बटन के बगल में ये देखो क्या है, ये होता है स्लाइड शो। ठीक है, तो चलिए अब हमें सबसे पहली चीज़, तो हमें यहाँ पे ब्लैंक चाहिए स्लाइड। तो यहाँ पे तो दिखा रहा है क्लिक हियर टू टाइटल, ये लेआउट होता है बेसिकली। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे, कहाँ पे, होम पे, यही लेआउट होता है। लेआउट में देख रहे होंगे बहुत डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स हैं। तो हमें ब्लैंक चाहिए, एकदम ब्लैंक, तो हमने ब्लैंक कर लिया अपना लेआउट। अब ब्लैंक लेआउट करने के बाद सबसे पहली चीज़ तो स्लाइड को कुछ कलर दिया जाए। तो फॉर्मेट बैकग्राउंड राइट क्लिक करके वहाँ फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जा सकते हैं। अच्छा, ये आसान तरीका है, बाकी आप डिज़ाइन में भी जाके कर सकते हो इस चीज़ को। फॉर्मेट बैकग्राउंड यहाँ से भी दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से देने पे आप अपने हिसाब से कलर डिसाइड कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो कौन कौन से सॉलिड फिल है, कोई कलर यहाँ पे दे सकते हो, सेट कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस वन। ओके, बाकी ग्रेडियंट कलर मतलब दो कलर का मिक्सचर, जो दो दो कलर हैं यहाँ पे, दो, एक कलर यहाँ पे सेट कर दो। ठीक है, एक कलर यहाँ पे सेट कर दो, दो अलग अलग कलर हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ग्रेडियंट कलर तुम्हें ब्लू, येलो और ब्लू है। बाकी इसमें किस तरीके का टाइप होना चाहिए, रेक्टेंगुलर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो सब यहाँ पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर होना चाहिए, बात समझे, तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। ऐसा होना चाहिए सेंटर वाइज। ओके, अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। बाकी पिक्चर एंड टेक्सचर चाहिए, इसमें टाइल्स मिल जाते हैं, अलग अलग टाइल्स के डिज़ाइन। तो जो भी टाइल्स का डिज़ाइन हमें पसंद आता है हम लोग इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक, बबल्स ले सकते हैं, है ना, तो जो भी आपको अच्छा लगे। फिर पैटर्न फिल भी ले सकते हैं। मतलब सबसे पहला काम तो आपको ना क्या करना है, अपना बैकग्राउंड सेट करना है। मान लो मैं सिंपल बैकग्राउंड लेता हूँ। अब इसमें हम लोग कोई टेक्स्ट इंसर्ट करके उस पर एनिमेशन लगाना सीखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखो वर्ड आर्ट से हम लोग कुछ यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने सपोज करो लिखा धर्मा प्रोडक्शन। ठीक है ना, मान लेते एक मूवी का ही हमने बनाया, धर्मा प्रोडक्शन, कास्टिंग तैयार कर रहे हैं। और इसको फिर हम लोग कोई भी बढ़िया फॉन्ट इसमें डिज़ाइन पे डाल सकते हैं। तो जैसे मैंने इरेज ले लिया। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते हैं। ओके, इंटर करके नीचे कर दिया, थोड़ा इसको जूम मतलब बड़ा कर लेते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा क्लियर। तो धर्मा प्रोडक्शन। अब इसके ऊपर अगर हमें एनिमेशन देना है, इसको थोड़ा मूव करके देखना है, तो हमें यहाँ पे एनिमेशन टैब पे जाना होगा। अगर हम बाहर क्लिक करें, कुछ भी इस टेक्स्ट को ना सेलेक्ट करें और फिर एनिमेशन पे जाए तो कुछ भी हाईलाइट नहीं है। लेकिन जैसे इस पर क्लिक करके हम इसको सेलेक्ट करते हैं, हमारा एनिमेशन टैब हाईलाइट हो जाता है। अब एनिमेशन टैब में बहुत सारे एनिमेशन देख रहे होंगे, फिर यहाँ पे देखिए ऐड एनिमेशन। अब आपसे कोई पूछता है एनिमेशन होते कितने तरह के, तो
तो ये आपको पता होना चाहिए। एनिमेशन 4 तरह के होते हैं। एक होता है एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट एंड मोशन पाथ। एंट्रेंस मतलब टेक्स्ट इस स्लाइड में एंट्री कैसे लेगा, स्क्रीन के कॉर्नर से आएगा, स्क्रीन के सेंटर से आएगा, बॉटम से आएगा, कहाँ से आएगा। जस्ट लाइक मूवी स्टार्ट होते समय कास्टिंग में ऐसा होता है, देखा होगा। आने के बाद कुछ एक्टिविटी करे, दैट इज एम्फेसिस। इसके बाद होता है क्या, एग्जिट, यानी कि फिर वो यहाँ से एग्जिट ले ले, निकल जाए। फिर होता है मोर मोशन पाथ। मोशन पाथ ज्यादातर हम यूज करते हैं कार या किसी भी पिक्चर को इधर से उधर, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट मूव कराने के लिए। ठीक है, फिलहाल हम लोग कहाँ पे जाएंगे, हम लोग मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स पे जाएंगे। ठीक है, तो मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स पे हम लोग पहुंच जाएंगे। मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स पे क्लिक करते ही अब देखिए यहाँ पे एक बॉक्स आता है। इस बॉक्स पे हम लोग, ये बॉक्स मैं क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि यहाँ से हम इजीली प्रीव्यू दे सकते हैं। एक एक यहाँ पे देखो इतने सारे एनिमेशन है। एक तो बेसिक एनिमेशंस होते हैं, सबटेल होता है, मॉडरेट होता है, और होता है एक्साइटिंग। तो इसमें 4 कैटेगरी में एंट्रेंस के एनिमेशंस को डिवाइड किया गया है। इन चारों में से जो भी यूज करो, ठीक है ना। अलग अलग स्प्लिट यूज करो, वेज यूज करो, ठीक है ना, वाइप यूज करो, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे हैं, व्हील यूज कर सकते हो। तो ये सब क्या है, ये सब बेसिक हैं। सबटेल, एक्सपेंड, फेड, जूम, ओके। इस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ये है सबटेल। अगला देखेंगे यहाँ पे मॉडरेट। मॉडरेट में देखो बेसिक जूम होता है। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशन है। सेंटर रिवॉल्विंग है, ओके, फ्लोट डाउन है, ग्रो एंड टर्न है, ठीक है ना, स्पिनर है, क्लियर, स्ट्रेच है, अलग अलग। फिर इसके बाद एक्साइटिंग में जाएंगे, बेसिक स्वेल, ओके। दीज आर द एनिमेशन। ये टेक्स्ट हरकत कर रहे हैं। क्रेडिट, क्लियर। बहुत ही स्लो है, हालांकि इसकी स्पीड को भी हम लोग फास्ट कर सकते हैं। ड्रॉप, एक एक कैरेक्टर ड्रॉप होगा, ठीक है। अब इसकी स्पीड को तुम फास्ट स्लो कर सकते हो, तो वो सब हम लोग आगे भी देखेंगे। तो चलो, मेरे को ड्रॉप अगर पसंद है, स्पाइरल इन अगर आपको पसंद है, स्पाइरल इन भी सही है। जो भी आपको सही लगता है आप इसको रख सकते हो। मैंने ओके कर दिया स्पाइरल इन पे। तो जब स्पाइरल इन आया, हम चाहते हैं यहाँ पे एनिमेशन का बॉक्स है। फॉर्मेट बैकग्राउंड को मैं क्लोज करता हूँ, यहाँ से एनिमेशन पैन ओपन कर लेता हूँ। तो इसे दिखता है कितना एनिमेशन मैंने इस पे लगाया है। अब इसको एक बार प्ले फिर से करके देखता हूँ यहीं पे तुरंत। सब एक साथ आ रहा है। मेरे को चाहिए कि एक एक कैरेक्टर उड़ के आए, सारा वर्ड एक साथ ना उड़ के आए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ देखो इफेक्ट ऑप्शन पे जाते हैं। अब इफेक्ट ऑप्शन पे जाने के बाद ऑल एट वंस है। अगर हम वर्ड करें ना बाय वर्ड, तो देखो क्या होगा, एक एक वर्ड उठ के आएगा, है ना। और अगर हम चाहते हैं क्या, एक एक लेटर, इफेक्ट ऑप्शन पे जा करके यहीं से हम लोग कर सकते हैं बाय लेटर। अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से हम उसी एनिमेशन को और डिफरेंट तरीके से यूज करके और उसको बेटर बना सकते हैं, ठीक। देन अब देखो यहाँ पे इसी इफेक्ट ऑप्शन में ही और भी कई ऑप्शन है। जस्ट लाइक यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिलेट, कितना टाइम ले वो एनिमेशन, 10 सेकेंड दिखाए कि 15 सेकेंड दिखाए, 20 सेकेंड दिखाए। और टाइमिंग को भी लेकर के हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ड्यूरेशन देखो फास्ट पे सेट है ना, ओके। तो फिर से देखो, इट विल टेक 15 सेकेंड एंड इट इज क्या है। अब इफेक्ट ऑप्शन पे ही जा करके हम लोग क्या करेंगे, इसको फास्ट है, इसको वेरी फास्ट कर सकते हो। तो फास्ट के बाद देखो वेरी फास्ट आता है, ओके। और इसी चीज को तुम अगर तुम स्लो करना चाहते हो तो इफेक्ट ऑप्शन पे जाके यहाँ पे टाइमिंग पे जा करके इसको वेरी फास्ट है, यहाँ पे देखो एक्सट्रीमली स्लो है, बहुत स्लो हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, वेरी स्लो, स्लो। तो मैं क्या करता हूँ, स्लो करके दिखाता हूँ आपको। स्लो काफी स्लो दिखेगा, ठीक है, बात समझे। अब कोई म्यूजिक है जो थोड़ा धीरे बज रहा है तो उसके साथ इसको मैच करा सकते हो कि जब तक वो म्यूजिक छोटा सा बज रहा है तब तक ये आता रहे धीरे धीरे। तो वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक। और इसकी टाइमिंग को ये 20 सेकेंड है, कितने सेकेंड में ये शो करेगा वो यहाँ पे दिखता है। ध्यान से अगर तुम देखते होगे तो यहाँ पे टाइमिंग यहाँ पे शो होता है कि 30 सेकेंड, 3 सेकेंड लेगा, 5 सेकेंड लेगा, 20 सेकेंड लेगा, ठीक है। यहाँ पे टाइमिंग बता रहा है।
और इस टाइमिंग को यहाँ से डिले को बढ़ा भी सकते हो तुम, यहाँ पे यहाँ से भी सेट कर सकते हो। यहाँ तक समझ में आया? अब इफेक्ट ऑप्शन पे एक चीज छूट गया था, वह है साउंड। इसमें डिफॉल्ट साउंड अवेलेबल है, किसमें? आपके पावर पॉइंट में। लेकिन इसके लिए आपके पास पहला नंबर स्पीकर होना चाहिए आपके कंप्यूटर में। तो मैं तो लैपटॉप पे बना रहा हूँ, तो मेरे पास है स्पीकर, तो यहाँ पे अलग अलग देखो साउंड्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एरो का है, अप्लॉज का है, अप्लॉज मतलब ताली बजाने का, अप्लॉज। तो हम लोग जैसे इसको अप्लाई करेंगे, इज दैट क्लियर? वो साउंड भी उसके साथ आएगा। तो बट वो साउंड आपको नहीं चाहिए तो आराम से यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन पे जाके यहाँ पे अप्लॉज है, और क्या क्या है, बॉम है ना, ब्रीज है, कैमरा है, कैश रजिस्टर है, चिम्स है, चिम्स अच्छा लगता है ना, ड्रम रोल है, एक्सप्लोजन है, एक्सप्लोजन होगा जैसे लाइक तुमको मूवी बड़ा धांसू मूवी है तो उसके लिए एक्सप्लोजन यूज कर सकते हो। ओके, अब चूंकि कई लेटर है ना, इसलिए वो हर लेटर के लिए साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर एक सिंगल वर्ड होता है तो वो हर लेटर के लिए नहीं साउंड प्रोड्यूस करता है, एक बार साउंड प्रोड्यूस करता है। वो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन पे जाओ, तो ये सब बारीकियां हैं आपके प्रेजेंटेशन की, ऑल एट वंस, वन टाइम। कई बार क्यों साउंड हो रहा था, प्रोड्यूस हो रहा था? क्योंकि वो हर एक लेटर वाइज आ रहा है और हर एक लेटर के लिए वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा था, हर एक एक्शन के लिए, समझ रहे हो? तो इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। खैर, इफेक्ट ऑप्शन, तो साउंड देना भी आप लोग सीख गए। साउंड आपको नहीं पसंद आ रही है, इट्स ओके। देखिए यहाँ पे टाइपराइटर भी है, तो इसमें टाइपराइटर के केस में आई थिंक बाई लेटर अच्छा रहेगा, क्योंकि टाइपराइटर बाई लेटर वाइज होता है। ठीक है, लग रहा है टाइपराइटर चल रहा है कट कट, तो दैट्स इट। फिलहाल हम साउंड स्पीकर हटा दे रहे हैं। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। इफेक्ट ऑप्शन मैंने आपको कंप्लीट लगभग बता दिया है। नो साउंड। बाकी ये टेक्स्ट एनिमेशन है, ठीक है ना। एज एन ऑब्जेक्ट, एज वन ऑब्जेक्ट हो, पैराग्राफ एट वंस हो, ये तब यूज करते हैं जब हम लोग कई लाइनें लिखते हैं और उसका कई लाइनों को हम एक साथ दिखाना चाहते हैं, उस केस में हम लोग इसको यूज करते हैं। तो टेक्स्ट एनिमेशन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सिर्फ टेक्स्ट के लिए, इमेज के लिए नहीं। जस्ट लाइक हमने एक डेफिनेशन लिखा है एमएस पावर पॉइंट का, और हम उस डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं और हम चाहते हैं धीरे धीरे पूरा डेफिनेशन आए, एक साथ ना आए, तो उन सब चीज़ों के लिए। क्लियर हो गया? एक मिनट, मैंने साउंड ऑफ कर दिया था ना, तो लगा रहे, ओके नहीं किया, नो साउंड एंड देन ओके। ठीक, तो ये रहा हमारा पहला स्लाइड। इसी तरीके से अगर हमें और स्लाइड चाहिए होगा, जाहिर से पता, हमें एक और स्लाइड चाहिए, तो उसके लिए हम क्या पे जाएंगे? न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड पे जाएंगे या कंट्रोल एम दबाएं, बात एक ही है, न्यू स्लाइड पे जाके देख सकते हैं। ठीक, लेकिन न्यू स्लाइड मतलब और स्लाइड, और इसके ऊपर फिर से एनिमेशन हम डाल सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक सिंगल एनिमेशन डाला है, एक और एनिमेशन हम लोग इस पे जल्दी से करके देखते हैं। एनिमेशन पे जाते हैं, सेकेंड एनिमेशन हम लोग यूज करेंगे कौन सा? मोर एम्फेसिस, यानी आने के बाद यहाँ ये कुछ एक्टिविटी करे। इसमें बेसिक है, सबटेल है, मॉडरेट है, एक्साइटिंग, सेम है, लेकिन इसमें अलग अलग है। ब्लिंक है, बोल्ड, वेव, आने के बाद ऐसे कुछ हरकत करेगा, ठीक है ना। तो ठीक है, ऐसा सही लग रहा है, वेव की तरह हो। कलर पल्स चाहते हो, कलर पल्स लगा सकते हो। अंडरलाइन, तो अंडरलाइन ठीक लग रहा है? कौन सा अच्छा लग रहा था? वेव, अंडरलाइन, चलो ठीक है, अंडरलाइन ओके। तो अंडरलाइन में देखो दो एनिमेशन लग गए यहाँ पे, ध्यान से देखो। अब थर्ड एनिमेशन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ना मोशन भी हो, एग्जिट कर सकते हैं, इसके बाद चला जाए यहाँ से, बट उससे पहले मैं मोशन पाथ भी एक लगा देता हूँ। मोशन पाथ में ये आने के बाद फिर किस तरीके से हरकत करे, डायमंड की तरह, ठीक ना, एक एक कैरेक्टर मूव कर रहा है। हम ऑल एट वंस भी कर सकते हैं, आर्क डाउन। तो समझ में आ रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है। वेव, बात समझे कि नहीं समझे?
तो ये वेव दिखा रहा है, तो अलग अलग है, लेकिन ठीक है रहने दो, हमें नहीं चाहिए, कैंसिल करते हैं। हम लोग सीधे एग्जिट बताते हैं कि आने के बाद फिर सीधे क्या हो, एग्जिट हो। मोशन पाथ हम लोग पिक्चर्स पे देख लेंगे, कार और मूव करा के दिखाया जाएगा, उसमें ज़्यादा मजा आएगा। फिलहाल यहाँ पे एग्जिट हो, एग्जिट कैसे हो, अब ये जो टेक्स्ट एग्जिट हो रहा है, एग्जिट इस तरीके से ले, ठीक है, फेड हो जाए ऐसे कि कोलैप्स कर जाए, कोलैप्स समझते हो, इस तरीके से। और हम चाहते हैं कोलैप्स एक साथ हो जाए, ठीक है ना, सिंक डाउन हो जाए, तो इसको हम लोग सिंक डाउन करेंगे, लेकिन हाँ एक एक कैरेक्टर हो रहा है, हम लोग क्या करेंगे, इफेक्ट ऑप्शन पे जाके ऑल एट वंस, तो कोलैप्स एक साथ हो जाएगा, ठीक। तो ये हमने 3 एनिमेशन लगा दी। अब हम लोग देखो इसको हम लोग फुल स्क्रीन में स्लाइड शो करके देखेंगे। स्लाइड शो में जाइए, यहाँ पे होता है ये करंट स्लाइड शो, ठीक है ना। तो इसको लिए शॉर्टकट की F5 भी होता है, F5 भी हम प्रेस कर सकते हैं, लेकिन एक एक स्लाइड शो के लिए हमें क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं राइट क्लिक मारा, मैं प्रेस कर रहा हूँ, राइट क्लिक मैंने प्रेस किया, पहला एनिमेशन दिखा, हो गया कंप्लीट, देन फिर क्लिक किया, अंडरलाइन आ गया, फिर क्लिक किया, दिस वन एग्जिट हो गया, फिर क्लिक किया, अगला स्लाइड पे आ गया। अब हम ये जो क्लिक कर रहे हैं, हम चाहते हैं ये सारा का सारा जो तीनों एनिमेशन है जो क्लिक पे आ रही है ऑटोमेटिक रन करें। ऑटोमेटिक रन करने के लिए हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस कर देंगे, तो यहाँ देखो 0 नंबर आ गया। इसके भी ऊपर भी क्लिक करेंगे, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस, यानी प्रीवियस वाला होने के बाद ये एनिमेशन स्टार्ट हो। ये भी स्टार्ट हो कब, प्रीवियस के बाद, है ना, क्लियर। तो इन सब पे वो 0 आ गया। अब हम लोग इसको अगर करंट स्लाइड पे शो कर रहे हैं, तो अब हमें क्लिक नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा डिस्प्ले कर रहा है। हो गया, तीनों तीनों एक साथ हो गए, ठीक। तो आज हमने सिंगल स्लाइड पे देखा है और बहुत ही मिनिमम इफेक्ट्स हमने करके देखा है। बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट यानी अगले वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो समझ में आया, पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाना भले भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।